अप्रैल के आखिर में भारत आधिकारिक रूप से दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवा आबादी क्या इंडिया के लिए बड़े आर्थिक फायदे लेकर आएंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जनगणना के आंकड़ों व जन्म और मृत्यु दर से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के आकलनों के आधार पर भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से ज़्यादा है। इस आधार पर भारत ने जनसंख्या के मामले में अब चीन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस खबर को दुनिया में हर जगह भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने के संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यह कहकर विवाद को जन्म दिया कि भारत में ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन चीन के पास अब भी ज़्यादा टैलेंट है। तो वहीं एक तरफ जर्मन पत्रिका डेयर स्पीगल ने जनसंख्या में भारत के चीन से आगे निकलने की खबर पर एक कार्टून छापा था, जिसमें एक ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ वाली भारतीय ट्रेन को 21वीं सदी की चीन की हाई स्पीड ट्रेन से आगे निकलते दिखाया गया। इससे यह बात तो पता चलता है कि विकसित देश भारत की कमर के नीचे हमला करने और यहाँ के लोगों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस चर्चा से यह सवाल उठता है कि सभी देशों से अलग दुनिया में भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बनने में आखिर क्या बात मायने रखती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का कहना है कि भारत की आबादी एक संपत्ति है, समस्या नहीं। भारत की औसत आयु 27 साल है, जो वैश्विक औसत आयु से कम है। यह युवा जनसंख्या देश को आबादी के फायदे उठाने में मदद करेगा। कोंडापल्ली का कहना है कि बुनियादी प्रतीक आगे बढ़ रहे हैं, हमारी साक्षरता भी बढ़ रही है, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रहे हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विश्व बैंक का अनुमान है कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 9% की दर से बढ़ेगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 5 साल में 6% की दर से विकास का अनुमान लगाया है। हालांकि एक ओर जहां देश के युवाओं को संसाधन के रूप में देखा जाता है, वहीं उनमें बेरोजगारी की ऊंची दर भी एक बड़ी समस्या है। बीते दिसंबर माह में शहरी बेरोजगारी 10% थी और महामारी के बाद यह समस्या और बड़ी हुई है। प्रशिक्षित युवाओं को ऊंची आमदनी वाली नौकरियों की खासी कमी का सामना करना पड़ रहा है। देश में उत्पादन केंद्रों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, कुछ मामलों में तो यह 20% तक पहुंच गई है। 2024 में होने वाले आम चुनाव में उम्मीद की जा रही है कि बेरोजगारी और महंगाई अगले साल के चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दा बनेगा। कोंडापल्ली का कहना है कि अगर सरकार बढ़ती आबादी का फायदा उठाना चाहते हैं तो सरकार की नीतियों को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों में सुधार, कौशल विकास, लोगों के लिए काम के मौके, काम के वातावरण को बेहतर बनाना और मानव संसाधन विकास के बुनियादी संकेतों को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। चीन के लिए भारत का आबादी में उससे आगे निकलने का सिर्फ सांकेतिक मतलब नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुनी बड़ी होने के बाद भी वहां घटती और बूढ़ी होती आबादी को लेकर चिंता है। चीन में 65 साल से ज़्यादा उम्र के चीनी लोगों की तादाद 2050 तक 2 गुनी हो जाएगी। इन सब का बोझ मौजूदा दौर में काम करने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। चीन की सत्ताधारी पार्टी ने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। चीन खुद अपनी युवा जनसंख्या को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। आबादी में भारत के चीन से आगे निकलने का जिस तरह चीन की सरकारी मीडिया में छापा गया है, उसमें उनकी निराशा साफ झलक रही है। चीन भारत से साक्षरता की दर और स्वास्थ्य सेवाओं समेत कई मामलों में आगे है, लेकिन फर्क अब उतना नहीं है जितना चीन दिखा रहा है। आबादी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि भारत सुपर पावर ही बनेगा। सुपर पावर बनते हैं जीडीपी के आधार पर, तकनीक के आधार पर, सैन्य ताकत पर या सॉफ्ट पावर के आधार पर। कोई भी देश आबादी के आधार पर सुपर पावर नहीं बनता। चीन विचारधारा के मामले में भारत से बिल्कुल अलग है। भारत की महत्वाकांक्षा सुपर पावर बनने की नहीं है।
हमने शी जिनपिंग को यह कहते देखा है कि चीन केंद्र पर कब्जा करना चाहता है और मध्य में आना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन किसी भी भारतीय नेता ने नहीं कहा कि वह सुपर पावर बनना चाहता है। भारत सभी देशों को साथ लेकर चलता है। चीन का रुतबा जिन चीज़ों पर टिका था उनमें से एक तो उसके हाथ से निकल गया। अब भारत जब इस नई पहचान का आदी हो जाएगा तो शायद उसकी भी महत्वाकांक्षा बदल जाएगी। तो क्या भारत इस युवा आबादी का आर्थिक फायदा उठा पाएगा? कमेंट में अपना राय जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका एक लाइक हमें और भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।